और दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेस्ट लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों सबसे पहले जिन भाई बहनों दोस्तों का कल एग्ज़ाम है उनको टेस्ट लर्नर्स की तरफ से बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। ठीक है, और जो पढ़ा हुआ है दोस्तों आपका वही पेपर में आए। ठीक है, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ। और सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों कि लास्ट मिनट की कुछ ज़रूरी जानकारी दोस्तों जो आपको सुन लेना चाहिए, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो सबसे बड़ी जानकारी दोस्तों ये है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो बिल्कुल घबराएं नहीं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं दोस्तों। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। अगर आप वहाँ पे घबरा जाते हैं दोस्तों तो आपका आता हुआ प्रश्न भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो घबराएं नहीं। आपके अपने साथ एक पानी का बोतल ले जाएं। ठीक है, तो आप पानी का बोतल ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर वहाँ पे पानी की व्यवस्था है तो अगर आपको घबराहट हो रही है तो थोड़ा सा पानी दोस्तों ज़रूर पी लें। ठीक है, उससे आपको जो घबराहट है थोड़ा बहुत दोस्तों कम हो सकती है। ठीक, लेकिन घबराने से आपका ही नुकसान है। पेपर देने जा रहे हैं दोस्तों, जब आप पढ़ाई किए हैं तो घबराने की कोई बात ही नहीं है वहाँ पे। ठीक, और दूसरी बात जो है दोस्तों आपको ध्यान देने योग्य बात है कि आपको जो सबसे ज़रूरी जानकारी है कि आपको अपने साथ एडमिट कार्ड ले जाना दोस्तों। उसके अलावा एडमिट कार्ड के अलावा आपको दो फोटो आपको अपने साथ ले जाना है। कभी कभी दोस्तों ऐसा हो जाता है कि फ़ोटो मांग लिया जाता है, तो 2 फोटो आप ओरिजिनल जो उस समय आप जैसे हो उस समय का एक फ़ोटो आप ले लीजिए दोस्तों, और अपने साथ इस फ़ोटो को भी ले जाइए। ठीक है, और जो बच्चों का एक प्रश्न है कि डिक्लेरेशन फार्म जो दोस्तों उसको लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है, तो मैं आपको बता दूं कि डिक्लेरेशन फार्म बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है। ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। बस आप अपना एडमिट कार्ड ले जाइए, 2 फोटो ले जाइए, एक आईडी प्रूफ ले जाइए। ठीक है, आईडी प्रूफ आप अपने साथ ले जाइए जो कि वैलिड हो, चाहे वोटर आईडी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, इसके अलावा आपका पैन कार्ड हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों में से कोई एक आपको अपने साथ लेके जाना है। और एक जरूरी जानकारी और दोस्तों कि क्या नहीं लेके जाना है, आपको बता दें कि आप न तो अपने साथ घड़ी ले जाइए दोस्तों, न तो पर्स ले जाइए, न तो अंगुली में कुछ पहन के जाइए, न तो हाथ में कोई कढ़ा या कुछ भी पहन के जाइए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको निकालना पड़ता है। अगर आप अकेले जाते हैं तो उनको रखने की समस्या आपके सामने आ जाती है। तो एडमिट कार्ड आपको ले जाना है। ठीक है, उसके अलावा 2 फोटो, ID प्रूफ और 2 पेन ले जाइए दोस्तों। हो सके तो ब्लैक पेन ही ले जाइए। और उसके अलावा अगर आप वहाँ पे पेपर अपना प्रश्न सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए एक रबर ले जाइए, और उसके अलावा एक पेंसिल भी साथ में जरूर ले जाइए। ठीक, जो आपको वहाँ पे काफ़ी मदद करेगा। इसके अलावा अब आपको कुछ जरूरी जानकारी दे दें दोस्तों कि पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के दोस्तों कुछ ज़रूरी टिप्स हैं जिसको आप यहाँ पर सुन लीजिए। सबसे पहले आपको पूरा पेपर, अगर आप पेपर देने गए हैं तो पूरा पेपर दोस्तों, जो पेपर आपके पास है पूरा पेपर आप पढ़िए। पूरा पेपर जो है उसको आप पूरा पेपर एक साथ पढ़ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप पूरा पेपर जो है उसको पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और पेपर पढ़ने के बाद क्लियर हो जाता है कि कौन सा पोर्शन हमको अच्छे तरीके से आ रहा है। ठीक है, और जिस पोर्शन की या कह सकते हैं कि जिस पार्ट की 5 पार्ट होते हैं दोस्तों। ठीक है, आपका CDP होता है। ठीक है, उसके अलावा आपके लैंग्वेज होते हैं 2, और आपका EVS होता है, मैथ होता है। तो जो पोर्शन या जो पार्ट आपको अच्छे तरीके से आ रहा है, ठीक है, सबसे पहले वहीं से आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ठीक है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों कि हिंदी का जो लैंग्वेज लिखा होता है वो समझ नहीं आता। हो सकता है उसका तुरंत दोस्तों उस चीज़ को अगर आपको गलती लग रही हो तो उसका इंग्लिश भी लिखा रहता है, उसको आप जाके वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपसे जो गलती होती है उस गलती से आप बच सकें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा। और दोस्तों एक बात और ध्यान में रखना है कि जब आप OMR शीट फिल करें तो OMR शीट फिल करते समय आपको एक चीज़ ध्यान देना है। तो OMR शीट करते समय दोस्तों जहाँ पे ऊपर सबसे पहले ऊपर रोल नंबर होता है, यहाँ पे आप देखते हैं ऊपर साइड में, तो रोल नंबर यहाँ पे लिखा होता है। जैसे यहाँ पे 3 लिखा गया, 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 या 8 हो गया। तो आपको
OMR शीट फिल करने से पहले यहाँ पे दोस्तों कुछ खाने दिए होते हैं। सबसे पहले आप जैसे 3 है तो यहाँ ये डाट कर लीजिए, 4 दिया गया तो यहाँ डाट कर लीजिए, फिर यहाँ पे 6 है तो यहाँ डाट कर लीजिए। जैसे आपका नंबर दिया रहे वहाँ डाट पहले बना लीजिए, फिर उसके बाद फिर एक बार मैच कराइए, फिर इसको यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से गोला फिल करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इससे आपकी जो रोल नंबर फिल करते समय या OMR शीट फिल करते समय आपसे गलती हो जाती है, वो गलती आपसे नहीं होगी, तो इस गलती से आप बच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। और जैसा प्रश्न है, प्रश्न आप पढ़ेंगे तो उसमें कहीं कहीं निगेटिव दिया रहता है और कहता है कि नहीं है या है, तो उस चीज़ को आपको पहले अगर नहीं दिया है तो वहाँ पे उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपका जो प्रश्न, कभी कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों कि आप नहीं का ध्यान नहीं देते हैं और आपका जो सही प्रश्न होता है उसको आप गलत करके चले आते हैं। ठीक है, इससे अगर आपको बचना है तो आप पेपर पढ़ेंगे, क्योंकि अब पेपर आपका ऑफलाइन हो रहा है तो आपके सामने पूरा पेपर ही आपके सामने प्रेजेंट रहता है। तो वहाँ पे जहाँ पे नहीं दिया हो दोस्तों उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, पेंसिल से या पेन से, किसी भी चीज़ से आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे आपकी गलती होने से बच जाएगी। ठीक है, सबसे पहले जो भी पोर्शन आपको आ रहे हैं, जैसे आपका CDP आपको आ रहा है, तो जैसे देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि OMR शीट जो है दोस्तों उसको किस तरीके से फिल करना। OMR शीट जो है दोस्तों उसको फिल करते समय एक चीज़ को आपको ध्यान देना है, पूरा OMR शीट एक साथ आपको भरना नहीं है। जैसे आप CDP के 30 प्रश्न है दोस्तों, आप CDP पहले हल करिए पूरा। अगर आपका पहला पोर्शन है आपका सबसे मजबूत है, अगर CDP मजबूत है CDP सॉल्व करिए, मैथ मजबूत है तो मैथ दोस्तों बिल्कुल लास्ट में करने की कोशिश करिएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा मैथ जो है उसको लास्ट में करने की कोशिश करिएगा। जैसे आपका CDP अच्छा है, CDP या आपका EVS अच्छा है तो EVS, कोई भी पूरा के पूरा 30 प्रश्न सॉल्व करने के बाद ही आप जो OMR शीट है दोस्तों उसको फिल करिएगा। ठीक है, इससे आपका जो मिस्टेक होता है वो भी नहीं होगा और आपका आसानी से OMR शीट भी फिल हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ रही जानकारी जो आपके लिए हो सकता है फायदेमंद साबित हो सके। ठीक है, इसी तरीके से अन्य अपडेट के साथ दोस्तों मैं कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।